नमस्कार दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज अपना उन्नति विधान जारी किया। यह उन्नति विधान क्या है? यह है कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके से सारे नाम रखे हैं। शक्ति विधान जो लड़कियों के लिए था और उस पर पूरी तरह से कि कैसे बेटियों को सशक्त बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, उनको नौकरियों में एक प्रायोरिटी दी जाएगी और किस तरह से लड़कियों को सशक्त बना करके पूरे प्रदेश में उन्हें ताकत बनाया जाएगा। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को चरितार्थ किया जाएगा। तो एक उन्होंने उसको लेके तमाम सारी विधान जारी किए थे। उसके बाद में उन्होंने दूसरा रोजगार विधान किया था। रोजगार विधान में उन्होंने बताया था कि कहां से कितने रोजगार आएंगे और किस तरह आएंगे, कहां से कितनी नौकरियां आएंगी। उन्होंने 20 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने की बात की थी। उसमें उन्होंने एक एक बताया था कहां से नौकरियां आएंगी, कैसे दी जाएंगी, उसकी सैलरीज कैसे होंगी, क्या होगा और सारी चीजें होंगी। आज उन्होंने उसी का तीसरे फेज में आज उन्होंने जारी किया है उन्नति विधान, जो उनका घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र की कुछ खास बातें आपको बता दूं। एक बड़ी चीज है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। यह नहीं है कि इतना माफ होगा, कितना माफ होगा, क्या होगा। पूरा अब तक का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, जो किसानी का कर्ज है। नंबर 1। नंबर 2, धान और गेहूं, इसका एमएसपी 2,500 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से दिया जाएगा और गन्ना का मूल्य 400 रुपए प्रति कुंतल की दर से दिया जाएगा और यह खरीद होगी और उसका टाइम बाउंड भुगतान होगा। यह नहीं है कि आपसे खरीद हो गई और उसके बाद में भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस चीज को किया जाएगा। तो यह एक बड़ी चीज है जो किसानों को सौगात है। इसके बाद में उन्होंने कहा है बिजली का बिल जो कोरोना काल में था वो तो पूरा कोरोना काल का माफ किया जाएगा और उसके अलावा शेष बिजली का बिल जो अभी आता है वो आधा किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद में कोरोना महामारी से जो सबसे अधिक प्रभावित परिवार है उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन परिवारों को जो कोरोना से महामारी से संक्रमित हुए और परेशान हैं। इसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र में 20 लाख नौकरियां और बैकलॉग भरे जाएंगे। यह एक बड़ी चीज है कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि 20 लाख नौकरियां आपको कांग्रेस पार्टी देने की बात करती है, प्रियंका गांधी कहती हैं और उसका विधान बताती हैं। उसके बाद में 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली हर लड़की को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली छात्रा को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, जिससे उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा ना हो। तो उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी जिससे वो आराम से घर में चार्ज करे और चली जाए, उसका एक पैसा ना लगे। तो यह व्यवस्था की जाएगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा। तो यह एक बड़ी चीज है, बेटियों को सौगात, लड़की हूं लड़ सकती हूं को। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जो 40% महिलाओं को जो दिए हैं, टिकट दिए हैं, तो उसी पर उन्होंने आगे बताया है कि कैसे उसको आगे करेंगे। उन्होंने इस विधान में बताया है कि कैसे किसान और कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल दिया जाएगा, कैसे गरीबों को, स्ट्रीट वेंडर हैं, दूसरे लोग हैं, उन सबको किस तरीके से मदद दी जाएगी। उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि सेहत की सुरक्षा के लिए 10 लाख तक के जो इलाज होगा वो सरकार के पैसे से होगा, सरकार उसका भुगतान करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने सेहत पर जोर दिया है, वो भी कि आम आदमी भी अपना इलाज करा सके, वो उन निजी अस्पतालों में या कहीं पर भी जाकर के लूटे पीटे नहीं। तो 10 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त होगा। ये एक बहुत बड़ा संबल है, इसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं और विश्व के तमाम देश देते हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। टैक्स लिए जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं दिया जाता। तो ये एक अच्छी चीज है, एक बड़ी बात कही है। तो इसे स्वास्थ्य के अधिकार के तौर पे किया जाएगा। यह नहीं है कि आपको भीख दी जा रही है, अधिकार है।
इसके बाद में आपको स्कूलों में होगा, स्कूलों में आपको लड़कियों के लिए और निजी स्कूलों में सभी जगह ऐसी स्थिति की जाएगी जिससे कैसे अधिक से अधिक बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके और वह पढ़ सके, उसका बोझ उसके परिवार पर ना पड़े, उसको ये ना लगे कि बच्चे हमारे बोझ बन गए, उनकी शिक्षा बोझ बन गई है। शिक्षकों के लिए बड़ी बात कही है प्रियंका गांधी ने अपने उसमें, कहा है विधान में, शिक्षक हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से हैं। माता पिता के साथ शिक्षक हमारे बच्चों के दिमाग को विकसित करते हैं, भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक और बड़ी चीज कही है उन्होंने, का जो आउटसोर्सिंग का धंधा चल रहा है ये 100% बंद किया जाएगा और जो संविदा कर्मी है उन्हें एक बड़े सम्मानजनक मानदेय के साथ में संविदा पर रखा जाएगा, उसे नियमित किया जाएगा, उसे एक तरीका बनाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया है, बिजली के वाहनों पर फोकस किया है, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस तरीके से है उस पर किया है, परिवार और बच्चों को लेकर के फोकस किया है, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात की है कि कैसे उत्थान हो, हर व्यक्ति का हो, अनुसूचित जात का हो, ओबीसी का हो, अल्पसंख्यक हो या जनजाति हो या फिर दिव्यांग हो या भाषा के मामले में, संस्कृत के मामले में, दूसरी मामले में कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे धार्मिक स्थलों से लेकर के भाषा और सब पर बहुत फोकस किया जाएगा। शासन व्यवस्था को बड़ा पारदर्शी बनाया जाएगा। आपने एप्लीकेशन दी, आपके एप्लीकेशन पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह आपको सूचित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदे ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। आपकी एक मेल, ऐसा नहीं होगा कि आपका कि अर्जी जो है पड़ी, आज जैसे दफ्तरों में धूल खाती है आप धक्के खाते हैं, आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। यह धक्का खाना होगा तो उस अफसर को खाना होगा जिससे आपने शिकायत की है, उसे आपको इंसाफ देने के लिए आप तक आना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर उन्होंने कहा है। पुलिस व्यवस्था को उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिल्कुल किसी पार्टी का पुलिस ना बन जाए, इसके लिए उसे बनाया जाएगा और वो सब पर समान दृष्टि से कार्रवाई करे और कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। वास्तव में ये झूठा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों को मार डाला। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को किस तरीके से फायदा दिया जाएगा, इन सारी बातों को उन्होंने किया है और इसको किया है हम वचन निभाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के वचन हैं और उन वचनों को लेकर के प्रियंका गांधी संजीदा हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से इतर अपने घोषणा पत्र में, जिसे उन्होंने विधान नाम दिया है उन्नति विधान, उन्नति का रास्ता दिखाया है, किसी को कॉपी नहीं किया है। तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि सबके लिए है, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नहीं है। मिडिल क्लास के लिए भी है, लोअर क्लास के लिए भी है और सर्व समाज के लिए भी है। किसी जाति धर्म अकेले के लिए नहीं है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं है, प्रेम भाव के लिए है। तो एक बेहतर, बहुत अच्छा, जिसे कहेंगे घोषणा पत्र लेके आई हैं। भले यूपी की जनता कितना उस पर ध्यान देती है नहीं देती है, लेकिन हम इस इतिहास से वाकिफ हैं कि वही उत्तर प्रदेश 1989 तक, जब तक कांग्रेस शासन में होती थी, कभी भी इस तरह की स्थितियां नहीं होती थी जो आज है। कभी बदहाली नहीं होती थी, कभी भी कोई अफसर लूट नहीं करते थे। तो आज जो हो रहा है, तो ये लूट की परंपरा तभी बंद हो पाएगी जब इस तरह की सोच आएगी। ये सोच सभी दलों में आनी चाहिए। धन्यवाद।